सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा प्यार का सागर हमें संपूर्ण आप समान, संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं, समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों का दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों को। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। मतलब क्या हुआ? सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं, हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ हैं। या सेवा के घंटे अलग है, याद के घंटे अलग है, नहीं है ना? अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% याद है, दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्मी यज्ञ का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहें। याद अर्थात बाप समान, 100 के 100 मान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो 100 तो ही 100 मान की याद भी रहती है। अगर 100 मान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। 100 मान अर्थात बाप समान, 100 मान अर्थात बाप समान, संपूर्ण 100 मान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकते, देने का करते हैं। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक आप पूछ रहे? विदेशी टॉपिक। विदेश में कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथ ही है ना। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है।
आप भी समझते हो ना कि समय की पुकार क्या है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए अपने से पूछो, हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान के समय की पुकार क्या है? तो बाप दादा देख रहे थे, अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेही मर्ज रूप में दिखाई दे, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं और सदा दाता संपन्न भरपूर रहेगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वाई मर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे, मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वो नहीं दे लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में ही नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभकामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। तो निरंतर सेवादारी माना देते रहना। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवादारी, 6 घंटे के सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता है उतना आप मेहनत करते हो। बाबा कहते हैं रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए ही क्या, परमात्मा के लिए ही आत्माएं नंबरवार आत्माएं हैं। शिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है। आप रह सकते हो? ना बाप रह सकता है ना बच्चे। कभी भी कभी कभी नटखट हो जाते हैं तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यक है बहुत। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, दाता बनो। है इष्ट देव, आओ हमारी उद्धार करो। तो आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भवो। बाबा कहते हैं नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल पर साहेब राजी। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं व याद करते हैं, जो उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं,
उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अमृत वेला प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। मन संपूर्ण पवित्र बुद्धि से, निश्चल निर्मल, एक बाबा मेरा मैं बाबा का, इस बुद्धि से बैठेंगे तो नई नई बातें टच होगी। तो आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं, निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करें कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।